brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लोगों ने तो पहला न्यू बिला क्या करता, कुछ लोगों ने अग भैया सरकार तो किसी की मानने को नहीं, सरकार बात भी ना करे। लोग न्यू भी क्या करते, बोला जी ये फलाना इलेक्शन भी जीत गए, फलाना इलेक्शन भी जीत गए, इतने कदे ना मानने किसी की चक्के इतने बैठे रही हो। लेकिन डल्लेवाल साहब ने आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ऐतिहासिक सत्याग्रह करके असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया और मोदी सरकार को भी मजबूर करा कि वो बातचीत की टेबल पे आवे। जो स्थिति बनी, कई बार रात को सेंटर की फोर्सेस, स्टेट की फोर्सेस हमला करने की भी तैयारी कर रही थी। मोर्चे के आसपास बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात करी गई थी। किसी मंत्रालय से एक डेलीगेशन जगदीश सिंह डल्लेवाल के पास पहुंचा था, जिसमें एक बैठक का निमंत्रण दिया गया है। कब वो बैठक होनी है, उसमें कौन कौन नेता, किसान नेता पहुंचेंगे। अभिमन्यु जी आज काफी दिनों के बाद सोनीपत वापस लौटे हो और सोनीपत आते ही एक बड़ी बैठक का आयोजन आपने किया। इस बैठक में क्या रणनीति किसानों ने बनाई है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग 61-62 दिनों के बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जब से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अमर अनशन शुरू करा, सारे नेताओं को ये सख्त हिदायत थी कि सबको मोर्चे पर रहना है। जो स्थिति बनी, कई बार रात को सेंटर की फोर्सेस, स्टेट की फोर्सेस हमला करने की भी तैयारी कर रही थी। मोर्चे के आसपास बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात करी गई थी। तो इसलिए दिन रात वहाँ पे बिना सोए लोगों ने ड्यूटी देने का काम किया है। पूरा प्रेशर का भी समय था, अब भी प्रेशर का समय है, क्योंकि इतने बड़े किसान नेता, उनका अमर अनशन चल रहा है। आज 59वां दिन है और अपने 55वें दिन जाकर अनशन के हमारे द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, सरकार की बातचीत की चिट्ठी आने के बाद और बहुत सारे किसानों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मिनिमम मेडिकल एड लेनी शुरू करी है। तो उनकी स्थिति आज भी बड़ी नाजुक है। कल 58 दिनों के बाद वो खुली हवा में, ताजी हवा में, खुली धूप में आए हैं। तो इसीलिए आज जो विशेष तौर पर जो आज हमने यहाँ पे मीटिंग करी है, उसका विशेष मामला ये है, कुछ स्थानीय भी हमारे मुद्दे हैं। जैसे जिस तरीके से अपना ये जो बिजली के खंभे जो गड़ रहे थे, प्रशासन के साथ जो सहमति हुई थी कि भाई 200% हम मुआवजा देंगे, वो कागजी तौर पर तो वो आ गया। उसके अलावा जो फसल का मुआवजा देने के बाद थी, वो भी सारी चीज आ गई, लेकिन पैसा खातों में नहीं डाला जा रहा। कुछ किसानों के खातों में कल से डाला जाना शुरू किया गया है। हमारा ये कहना है कि जब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जब अगर कोई चीज तय होगी है, तो उसके बाद फिर कंपनियां उस तरीके की अपनी मनमानी तरीका क्यों अपना रही हैं कि भाई 1 महीना नहीं डालते, 2 महीना नहीं डालते। इसके अलावा जो एक और मेन जो चीज थी, इसी तरह कुछ और अन्य स्थानीय मुद्दे भी थे, जो अब तक आंदोलन में जो प्रोग्रेस हुई है, आंदोलन में जो अब तक चर्चा हुई है, हमने यो लगा है कि हमारी जिम्मेदारी बना है कि अपने लोगों के बीच में आकर बात हम बतावें। मान लो मारते किते को डिसीजन लेने में किते को कमी पेशी हो रही है, तो उसमें ये सुधार भी सके। भाई ये वो लोग हैं जिनके बलबूते, जिनके कंधों पर आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है। इब मैं जो यो भरम पाल लूं कि मन ने आरती पहुंचा दिया, मैं बहुत बड़ा नेता हो गया, ये गैर जरूरी और फालतू की बात है। आपा भी एक साधारण किसान है और मारते ज्यादा मेहनत इन भाइयों की है, जिन्होंने मुकदमे भी सही है, हमने भी मुकदमे सही है, सारे जो काम इन्होंने करे हैं। कदे ही बात आ गई, अपने गांव तक बस भर भर के लेके गए हैं। ट्रैक्टर मार्च करने की बात आ गई, ट्रैक्टरों के काफिले बड़े बड़े काटे हैं, ये थाने में भी रहे हैं, जेल में भी बैठे रहे हैं। तो इसीलिए सारी स्थिति जो अब तक हुई है, क्योंकि सरकार की चिट्ठी आई है, के आया है, किड़े तक बात पहुंची है, वह सारी चीज आज इनको अवगत कराई है, सारी चीज इनको बताई है। और आगे जिस तरीके से 14 फरवरी की जो मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए, उसकी क्या तैयारी चल रही है, वह भी सारी चीज बताई है। 26 जनवरी को लेकर किस तरह की रणनीति किसानों ने बनाई है? देखो, 7 जनवरी को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने ऐलान कराया था कि भाई हम 26 जनवरी को देश के किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर होंगे। उसके बाद अन्य साथियों ने भी उसी के समर्थन में अपना ऐलान कराया। अभी 4-5 दिन पहले हमने विस्तृत तरीके से पूरा एक कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि देखो आज जो सरकारों के पीछे जो खड़े हैं, जो खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं। तो उनके ऊपर भी एक तरीके से प्रदर्शन हो, उनके बाहर भी धरना प्रदर्शन हो, ताकि समाज को भी ये पता लग सके कि अपनी लड़ाई किसके साथ है। ये समाज को जागरूक कराना भी बहुत जरूरी है। इसलिए 5 पॉइंट आइडेंटिफाई करे गए हैं, चाहे तो कोई नजदीक की साइलो हो, चाहे कोई बड़ा माल हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने का, चाहे अगर टोल प्लाजे हो, अगर वे भी ना हो तो सड़क पे किनारे एक साइड में ट्रैक्टर खड़े कर लें, या नजदीक में अगर बीजेपी का कोई बड़ा दफ्तर हो वहां पे कर लें। 12 से लेकर 1:30 बजे तक हमारे ट्रैक्टर खड़े रहेंगे। ट्रैक्टरों के ऊपर देश का तिरंगा झंडा भी है होगा और यूनियन का भी झंडा होगा। इस तरीके का कार्यक्रम है वो सोनीपत जिले में भी कराया जाएगा। सारे साथियों से विचार चर्चा करने लग रहे हैं, बड़े बखूबी और बड़े अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को यहाँ पर कराया जाएगा। किसी मंत्रालय से एक डेलीगेशन जगदीश सिंह डल्लेवाल के पास पहुंचा था, जिसमें एक बैठक का निमंत्रण दिया गया है। कब वो बैठक होनी है, उसमें कौन कौन नेता, किसान नेता पहुंचेंगे? देखो, दोनों मोर्चों के जो चिट्ठी आई है वह एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के साथियों को आई है। वो चिट्ठी मेरे यहाँ पर हाथ में भी है। तो
इसकी एक कॉपी है, ये एक ओरिजिनल चिट्ठी डल्लेवाल साहब के पास है। तो वे आए, लगभग 18 तारीख को वे आए थे। उस समय डल्लेवाल साहब की तबीयत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि भाई इनके पास मात्र 48 घंटे अब जिंदगी के बचे हैं। उल्टियां लगातार आ रही थी, बाहर तक पानी जा नहीं रहा था, भीतर का पानी बार बार बाहर आ रहा था, तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना हुआ था। डॉक्टरों ने कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन लगाने की भी सलाह दी, लेकिन डल्लेवाल साहब ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगा इस तरीके से इमरजेंसी इंजेक्शन। ये बात 17 तारीख की रात की है। 18 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रैंक के 2 अधिकारी, प्रिय रंजन जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन आया। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी अधिकारी थे, वो भी आए और लगभग 6-7 घंटे उनसे बातचीत हुई। कई बार बातचीत टूटी भी, फिर दोबारा बातचीत हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि भाई 14 फरवरी को बातचीत होगी, वो चंडीगढ़ में होगी और दोनों फर्मों के नेता मौजूद रहेंगे। सेंटर की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर हैं, वो सारे मौजूद रहेंगे, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, पंजाब सरकार के भी कुछ मंत्री मौजूद रहेंगे। क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा? उम्मीदों पर दुनिया कायम है। लोगों ने तो पहला न्यू भी लगा करता, कुछ लोगों ने अगर भैया सरकार तो किसी की मानने को नहीं, सरकार बात भी ना करे। लोग न्यू भी क्या करते, बोला जी ये फलाना इलेक्शन भी जीत गए, फलाना इलेक्शन भी जीत गए, कदे ना मानना किसी की, चाहे कई दिन बैठे रही हो। लेकिन डल्लेवाल साहब ने आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ऐतिहासिक सत्याग्रह करके असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया और मोदी सरकार को भी मजबूर करा कि वो बातचीत की टेबल पे आवे। तो ये उन्होंने एक बहुत ही अपने शरीर पर कष्ट सहे हैं। से बातचीत बंद हुई थी, वहां वार्तालाप वहीं से शुरू होगी। जो 18 फरवरी 2024 को जो बातचीत जहां पे टूटी थी, वहीं से बातचीत शुरू होगी। उस बातचीत में जितने वहां तक जितने मुद्दों पर सहमति बन ली थी, उस तक आगे बात करी जाओगी और MSP समेत 12 की 12 मांगों पर सरकार की गहन चर्चा करी जाओगी। लगातार हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम MSP दे रहे हैं सभी फसलों पर ये पंजाब सरकार के किसान बैठे हैं, पंजाब सरकार ने उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे भगवंत मान जी हो, चाहे नायब सैनी जी हो, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर उन्हें लग गए ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट MSP दे सके, किसी ने भी लग गए है, तो एक काम करियो, अब की बार जब गेहूं का सीजन आओगा ना, जब न्यू कह दियो हम सेंट्रल पूल के लिए खरीद नहीं करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खरीद का कोई पैसा नहीं लेंगे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बतेरे पीछे हम अपने बलबूते पर खरीदेंगे, हमने सेंटर का कोई पैसा नहीं चाहिए। कौन है आप सैनी जी, बात कौन है? अगर आपने लगा एक स्टेट गवर्नमेंट MSP पे गारंटी बना सका तो नायब सैनी जी कहो है ना, लिखित में लेटर देवे, फिर वे माननीय मोदी जी को लिखे, गृह मंत्री जी को लिखे कि हमारे स्टेट द्वारा बहुत पीसा है MSP के लिए, हमने आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पीसा नहीं चाहिए, हम अपने दम पे कर देंगे, लिख के देवे ना, हिम्मत है तो। नायब सैनी जी एक गैर जरूरी तरीके से लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। वे कह रहे हम 24 फसलों पे MSP दे रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे 24 फसलों पे MSP दे रहे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आगे हम 23 फसलों पे दे रहे हैं, तो 23 पे दे रहे हो, 24 पे दे रहे हो, पहले ये तय कर लो। CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज MSP तय करे 22 फसल का, 23वीं गन्ने का FRP SAP हुआ है, आप न्यू कहो हम 24 फसलों पे देने लग रहे हैं, 24वीं फसल करे आ गई। अच्छा, दूसरी बात, ये सारे भाई रहे, ये देखो सोनीपत का है, यो भाई, ये भाई शामड़ी गांव से है, 2320 रुपए PRGD का रेट था। इन तो पूछ लो PRGD 2021 बेकी एक ना बेकी, पूछ ले इन तो सारी चीजें। ये सारे भाई ये किसान ने खड़े हैं, सारे के सारे और खड़े हैं, उनसे बात कर लो, कितना आपने बात करनी है। सरकार से बातचीत का निमंत्रण तो मिला पर काफी लंबा समय लगा। वो बातचीत हमारी हुई, उस पर काफी विचार विमर्श, काफी बहस हुई। उन्होंने 2-3 अपनी मजबूरियां बताई। पहला उन्होंने कहा भाई 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, पूरे देश का राष्ट्रीय पर्व है, मंत्रियों के अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लग रही है, तो हमने जो तैयारी करनी है अपनी मीटिंग के लिए वो तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई 9 फरवरी तक दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग रही है। उन्होंने कहा मान लो मीटिंग करके किसी मुद्दे पर सहमति भी बनेगी, घोषणा तो 9 फरवरी से पहले हो ही नहीं सकती उसकी, कोई भी उसने कानूनी तौर पर चैलेंज कर सका है। अब मैं न्यू मानो एक बात, आप मान लो मीटिंग हो जाए, सहमति बन जा और 10 दिन थी उसने हम पब्लिक ना करे, हो सके फिर कोई न्यू भी कहने लग जाए गुपचुप तरीके से तय करे, मारता बताया है कोई ना। तो इसीलिए सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए 14 फरवरी को मीटिंग रखी गई है। 12-13 को बजट आ जाएगा और उम्मीद है हमें कि सबसे पहली उम्मीद तो यह कि हम पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे, तर्कों के आधार पर रखेंगे, जैसे पहले रखी है और भी ज्यादा मजबूती से रखेंगे। और हमने पूरी उम्मीद है कि हम केंद्र सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए जरूर एग्री कराओगे। देखिए, हमारे साथ अभिमन्यु गोवर्धन का कहना है कि 14 फरवरी को जो भारत सरकार के साथ वार्तालाप होनी है, हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सरकार गौर करेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।